मैं समझता हूँ कि अब हमें टेक ऑफ करना है ग्रोथ सेक्टर में। इस्तेकाम जो है, स्टेबिलिटी वो आ चुकी, अब हमें आगे बढ़ना है। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से एडीआर की मद में जो एक एफर्ट हुई है उसकी भरपूर सताइश करनी चाहिए। इसको लीड किया है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने और गवर्नर स्टेट बैंक ने, मिनिस्टर फाइनेंस ने, एमओएस फाइनेंस ने, और बड़ी एफर्ट हुई और उसके नतीजे में 72 अरब रुपए की महसूलात ख़जाने में आए हैं। और जहाँ पर यकीनन चेयरमैन एफबीआर बहुत मुस्तहिक हैं पूरी सताइश के और अप्रिसिएशन के। मुआशी इस्तेहकाम अब आगे बढ़ना है। मुआशी इस्तेहकाम जारी रहा तो $35 अरब तरसीलात ज़र का हदफ हासिल कर लेंगे। उड़ान पाकिस्तान मनसूबा पाकिस्तानी मीशत को इस्तेहकाम देगा। मुआशी तरक्की के लिए बरामदात को बढ़ाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इज़हार ख्याल, कहा 72 अरब रुपए टैक्सेस की वसूली बेहतरीन इलामत है। हुकूमती शफाफियत का सब एतराफ़ कर रहे हैं, कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। धरनों ने हमारी मैशत का धड़न तख्ता किया। स्मगलिंग खात्मे का क्रेडिट आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को जाता है। दहशतगर्दी और संगीन इंसानी जराइम में मुलव्विस भारत का स्याह चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों के जरिए टारगेट किलिंग में मुलव्विस है। रॉ ने उजरती कातिलों और अफगानी हथियारों के जरिए पाकिस्तान में कम से कम 6 अफराद की टारगेट किलिंग की। कुरम में क़याम अमन के लिए जिरगा जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक मुआहिदा होने के कवी इम्कानात हैं। असलहा की हवालगी और बंकस के खात्मे समेत मरकजी शाहरा को खोलने का मुआहिदे के अहम निकात में शामिल। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर मजहबी जमातों की जानिब से एहतजाज और धरने का सिलसिला जारी। अबुल हसन असफहानी रोड, कामरान चौरंगी, नुमाइश चौरंगी और वाटर पंप ट्रैफिक के लिए बंद है। दूसरी जानिब मजहबी जमात की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज का सिलसिला जारी। कराची के इलाके मलीर में गुज़श्ता रोज धरने के मुजाहिदीन और पुलिस में तसादुम का मुकदमा सऊदाबाद थाने में दर्ज कर लिया गया। मुकदमा 3 नामजद और 150 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। यूनान कश्ती हादसे में मजीद 4 पाकिस्तानियों की नाशें मिल गई। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। मिलने वाली 3 नाशें नारोवाल के रिहायशी शबीर, जैन अली और जीशान की हैं, जबकि एक नाश सियालकोट के अवैस अली की है। पाकिस्तानी सिफारत खाना नाशों को पाकिस्तान भिजवाने के लिए इंतजाम कर रहा है। FI इस्लामाबाद जोन की कार्रवाइयाँ। लीबिया कश्ती हादसे में मतलूब 6 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुलजिमान की शिनाख्त मोहम्मद अरशद, सुहेब अली, अहमद नवाज, जुल्फिकार, मसर खान और मंशा के नाम से हुई है। तर्जुमान FIA के मुताबिक इंटेलिजेंस बुनियादों पर इंसानी स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। दूसरी जानिब 2023 में यूनान कश्ती हादसे की रिपोर्ट 1 साल बाद मंजर आम पर आ गई। 38 FIA एहलकार बरतरफ, जबकि सीनियर अफसरान को बचा लिया गया। $3 अरब 20 करोड़ रुपए के सेल्स टैक्स के फ्रॉड में मुलव्विस मुलजिम की जमानत सिर्फ 100 रुपए के एवज मंजूर। जस्टिस बाबर सत्तार ने जमानत मंजूरी का 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले की कॉपी चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भेजने का हुक्म। लाहौर सर्विसेज अस्पताल रिवैम्पिंग का मंसूबा गैर मामूली ताखीर का शिकार। तकरीबन 23 ऑपरेशन थिएटर बंद करने की वजह से 1.5 साल में हजारों मरीजों के ऑपरेशन मुतासिर हो चुके। इन थिएटर्स में रोजाना औसतन 50 ऑपरेशन किए जाते थे। नया साल नई उम्मीदें, नया अज़्म 2024 तारीख का हिस्सा बन गया। दुनिया 2025 में दाखिल। साल नौ का पहला सूरज पाक धरती को रोशनियों से मुनव्वर करने लगा। दुआ है कि नया साल पाकिस्तान के लिए अमन सलामती, खुशहाली, तरक्की, मुआशी इस्तेहकाम और खुशियों का साल हो। नई बात मीडिया नेटवर्क और न्यू न्यूज की पूरी टीम की जानिब से अपने नाज़रीन को नया साल मुबारक हो। दुनिया भर में नए साल का जश्न। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर रंगारंग तकरीब। लंदन आई में रोशनियों से नहा गया। खुशबुओं के शहर पेरिस में
रंग और नूर की बरसात, नए साल की खुशी में बुर्ज खलीफा ने भी रंग बिखेर दिए। रासुल खैमा में भी आसमान रोशनियों से नहला दिया गया। साल नौ के पहले भरपूर जश्न का एहतमाम न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में हुआ। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हार्बर पर हजारों अफराद ने नए साल को खुशामदीद कहा। हुकूमत का नए साल पर आवाम को महंगाई का तोहफा, पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में ₹2.96 का इजाफा। पेट्रोल 56 पैसे महंगा होकर ₹252.66 फी लीटर हो गया। डीजल की कीमत में ₹2.96 इजाफा, नई कीमत ₹258.34 पर पहुंच गई। शहरियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे पर सख्त गुस्से का इजहार किया। नए साल पर हाईवेज और मोटरवेज पर सफर करने वालों को झटका। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने टोल टैक्स बढ़ा दिया। 5 जनवरी से नए दर के हिसाब से टोल टैक्स लिया जाएगा। कौमी शाहराहों पर मोटर कार से ₹60, वैगन से ₹100 और बस से ₹200, जबकि 2 और 3 एक्सेल ट्रक से ₹250 और बड़े ट्रकों से ₹500 टोल टैक्स वसूल किया जाएगा। इस्लामाबाद से पेशावर जाने वाले M1 मोटरवे पर कार टोल टैक्स 460 से बढ़ाकर ₹500 और लाहौर से अब्दुल हकीम जाने वाले M3 पर कार के लिए टोल टैक्स ₹650 से बढ़ाकर ₹700 कर दिया गया। We will uphold this trust by working closely with all UN member states for promoting adherence to the purposes and principles of the UN Charter, preventing war and promoting peace, fostering global prosperity, and promoting universal respect for human rights. The root causes of conflict through multi-dimensional peacekeeping. सलामती कौंसिल की गैर मुस्तकिल रुकनीयत पाकिस्तान के लिए एहसास से अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर ममालिक का शुक्रगुजार हूँ। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार का इस्लामाबाद में सुफरा से खिताब। कहा, कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। पाकिस्तान UN चार्टर की पासदारी के लिए पुरअज़्म है। आलमी अमन और सिक्योरिटी के लिए अपना किरदार अदा करता रहूँगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर तारीख में पहली बार 10 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों के लिए खसूसी सिक्योरिटी फीचर्स के हामिल बेफॉर्म मुतारिफ करवाने का फैसला। बच्चों की उंगलियों के निशानात और तस्वीर को बेफॉर्म का लाजमी हिस्सा बना दिया गया। खसूसी बेफॉर्म का इजरा मरहलावार 15 जनवरी से किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पंजाब भर की जेलों में नादार कैदियों के लिए फ्री लीगल एड। सूबे में कोई गरीब कैदी वकील की सहूलत से महरूम नहीं रहेगा। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे की तमाम 43 जेलों में फ्री लीगल एड कमेटियां ऑपरेशनल कर दी। बिजली की कीमतों में रोज बरोज इजाफा। लेस्को के सारिफीन ने बिजली के भारी भरकम बिलों की अदायगी करना छोड़ दी। अदम अदायगी की वजह से लेस्को को अरबों रुपए के रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना। 96% रिकवरी के साथ लेस्को का शॉर्टफॉल 39 अरब रुपए तक पहुंच गया। मुल्क के बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी। लिया -11 डिग्री के साथ सबसे ठंडा मकाम। स्कर्दू -9, गिलगित -7, अस्तोर हुंजा में पारा -5 डिग्री तक गिर गया। चित्राल में -4, दीर में -3, जबकि कोयटा, रावलाकोट और मालम जब्बा में -2 रिकॉर्ड किया गया। किल्लात और अब्ताबाद में भी पारा -1 तक गिर गया। पीडीएमए की मरी में भी आज से बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। आईसीसी ने हफ्तावार प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। टेस्ट बैटर्स में जो रूट का पहला नंबर बरकरार। पाकिस्तान के सऊद शकील 3 दर्जे तरक्की करके 6ठे नंबर पर आ गए। बाबर आजम के 2 दर्जे तनासुली 17वीं पोजीशन पर चले गए। टेस्ट बॉलर्स में भारत के जसप्रीत बुमराह का पहला नंबर, ऑस्ट्रेलिया के जोश हेलिसवुड दूसरे नंबर, जबकि पैट कमिंस तीसरे नंबर पर आ गए। पाकिस्तान के नुमान अली 1 दर्जा तनासुली 8वें से 9वें नंबर पर चले गए। एक रोजा क्रिकेट में बाबर आजम का राज बरकरार। मुसलसल 5वें साल का आगाज पहली पोजीशन से किया।